का मिनिमम पर्ची लगता है। फिर वो कहता है 5 टेस्ट कराओ। टेस्ट की कीमत 1500 से 2000 के बीच में वेरी करती है, बेसिक कोई भी छोटे मोटे टेस्ट। उसके बाद में 800-900 की दवाई आ जाती है। साल में अपने एक जने को 3 बार जाना पड़ता है। परिवार में टोटल 4 जने हैं तो 10-12 बार पहुंच गए। टोटल खर्चा मिला के हो गया 25-30 हजार के आसपास का पूरे साल का, पूरी फैमिली। अब उसके लगने के बाद अब उसी ईयर में मेरे डॉटर को या वाइफ को फिर जरूरत पड़ी तो उनको भी यूज करना है, तो उनका बिल बना 3 लाख का, पर मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ। तो उनका जैसे ही मेरा बिल पास हुआ, क्लेम हटा, इंस्टेंट रीइंस्टेट होकर वापस वो 5 लाख बन गया। वो ब्रैकेट, वो पूल हमेशा भरा रहेगा, कितने ही लोटे निकालो उसमें से वो भरा रहेगा हमेशा। वो पानी पूरा रहेगा उसमें, कोई डूबेगा नहीं उसमें, ऐसे गिरेगा लगेगी नहीं पत्थर से। रीइंस्टेटमेंट के क्लॉजेस आपको पॉलिसी डिफर करेंगे। एक ही बीमारी का 2 बार रीइंस्टेटमेंट नहीं ले सकते। मुझे हुआ एक बीमारी, उसको मैं 2 बार नहीं ले सकता। जैसे मैंने एक बार हाथ टूटा, दूसरी बार वापस उसी हाथ पे लग जाए तो वो रीइंस्टेटमेंट कवर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी क्लॉज में क्यों नहीं जाए। दूसरा हाथ तुड़वाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा हाथ टूटा लेना, सेम हाथ मत टूटवाना। बी फिट एड ऑन दे दो, वो आपको एक एप्लीकेशन देगी कंपनी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फोन में लॉगिन कर लो, फोन को पॉकेट में रखो, वॉक करो। साल में 70% डेज आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं, आपको सीधा 30%, 40% तक डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट प्रीमियम पे। मिनिमम 30-40% पे जाता है ये, और जितना बढ़िया कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को फेथ हो जाता है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, चूहा आपके पास क्या है? आपके पास डॉग कौन सा वाला? मतलब क्या ब्रीड? हाँ, तो क्या होता है, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो भयंकर मतलब डरा देने वाले होते हैं किसी के घर में। अब जैसे एग्जांपल, संजय सर के घर में एक डॉग है, कोई है नहीं, एग्जांपल मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही सारी वैक्सीन कमियां पूरी कर ही लेते हैं। तो इनके घर में से एक बढ़िया जर्मन शेफर्ड है, वो आया, उसने मुझे काट लिया। अब संजय सर हो गए परेशान कि अब इसका इलाज कौन कराएगा। एक होता है PET, पेट इंश्योरेंस, आपका कुत्ते का भी, आपके डॉग का भी इंश्योरेंस है, और उस डॉग से किसी को हार्म हुआ उसका भी इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाएगा। उसकी लिमिट आपके जो टोटल की सम एश्योर्ड की जो लिमिट होती है ना, उसका 28 या 30% तक कवर हो जाता है उस लिमिट से, क्योंकि वो इतना ही हार्म होता है। अब पूरा ही उड़ा दिया तो फिर वो डॉग नहीं, आपने शेर पाला है। खेलना, अगर ये क्रिकेट खेलने चला गया और अगर ये प्रोफेशनल नहीं है, हाथ पांव टूट गया, इलाज हो जाएगा। पर कोई भी अपन में से अगर कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मिनिमम कुछ स्टेट सिटी कुछ भी खेल चुका है, उसको कवर तो रहेगा वो, पर उस दौरान जब वो खेल रहा है ऑन ग्राउंड, वो कवर नहीं है, वो कवर नहीं होगा। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन की कवर नहीं होती। अगर उसको इंजरी खेलते वक्त, प्रैक्टिस वगैरह में चलेगा, अगर वो ऑन ग्राउंड ऑन मैच अगर खराब हो गया तो उसको कोई कवर नहीं होगा। कई फुटबॉलर्स होते हैं गिरते हैं, उनके लिए होता है बॉडी पार्ट इंश्योरेंस, चाहे कुछ भी हो जाए उस बॉडी पार्ट को इंश्योरेंस मिलता है। टांग टूट गई, रोनाल्डो वगैरह कोई खेल रहा है, किसी ने लात मार दी जान करके, बिड़ गए, तो टांग का इंश्योरेंस उसको मिलेगा। कोई गिटार बजाता है, अंगूठा कट गया, कुछ कट गया, तो उसका इंश्योरेंस उसको, वो बॉडी पार्ट स्पेसिफिक होगा। फिर स्पोर्ट्स में अगर है कोई खेलने के लिए, तो वो अगर उसको लगता है इंजरी मिलेगी, इंजरी का कवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड खेला था अपनी चॉइस, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिलेगा। प्रैक्टिस इज यूजुअल थिंग, जो बी फिट और जूतों के एक तो एंथुसियास्ट होते हैं 300 रुपए की जोड़ी लेंगे, साल में 6 बार अलग जूते लेंगे, वो नहीं। एक हाई एंड वाले होते हैं, 50,000 का स्नीकर खरीदा, 45,000 का स्नीकर खरीदा, या रीसेल में भी उतना ही महंगा दिया, उसकी इंश्योरेंस 300 रुपए की, या खींच के हाई एंड का तो 1800, ये ब्रैकेट होता है 300 से 1800 रुपए की वेरी करती है। आपको कवर रहता है 25,000 तक का उस जूते पे। उसकी वर्थ भी वैसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, उतना वर्थ होना चाहिए, और उसका बिल सबके पास लगेंगे, ईमेल और व्हाट्सएप पे बिल आते हैं आजकल, वो पेपर वाले हट गए, तो वो रखोगे कि कोई ऐसा एंथुजियास्ट हो तो उसके लिए भी ये आसान है। जूते गुम हो जाए, कट गए, फट गए, चिंता नहीं, नए आ जाएंगे। 20-25 हज़ार तो कंपनी दे ही देगी। Tier 3 सिटी में रहते हैं, दैट इज़ जोधपुर। आप लोग कुछ लोग बड़े शहरों से भी हो अनडाउटेडली, तो उसमें क्या रहता है कि मुझे मेरा ट्रीटमेंट मुंबई में कराना है, या कर्नाटका या हैदराबाद किम्स में जाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होता है ना, वो Tier 3 सिटी का है, जो आपका एड्रेस है, पर आपका मेडिकेशन हो रहा है या इलाज हो रहा है वहाँ पे Tier 1 सिटी में,
तो जो डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा होता है, गैप बहुत बड़ा। तो आप जब भी इंश्योरेंस लो ना तो उस एजेंट से एक रिक्वेस्ट करो कि मुझे तू टियर 1 का प्रीमियम बता कितना। वैसे नहीं होता डिफरेंस, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब फर्क सम एश्योर्ड्स पड़ता है, पर कभी कभी सम एश्योर्ड भी छोटा पड़ जाता है। टियर 1 सिटी में जाते ही 5-10 लाख से आपका कुछ नहीं होगा, 6 लाख का तो ओपन हार्ट करते हैं, वो बेसिक हाथ लगाने के पैसे शुरू हो जाते हैं उनके। तो ये आपको हमेशा मतलब खुद को भी संतुष्टि देनी है कि जाऊं तो मेरा इलाज हो जाए। टियर 1 सिटी के आपके इलाज हो जितना सम एश्योर्ड होना ज़रूरी है। डिजीज मतलब रहती है पीईडी एक करके होता है, पीईडी बेनिफिट प्री क्या कहते हैं उसको, हाँ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मेरी मदर को डायबिटीज़ है मतलब उनको करवाना है मुझे इंश्योर, मैं नहीं करा सकता, अगर वो मतलब हाथात कवर नहीं हो सकता। इंस्टेंट कवर के लिए मुझे पीईडी एक वो राइडर लेना पड़ेगा, 3 महीने बाद या हर पॉलिसी के 1 महीने बाद जैसे टर्म वो उसमें कवर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है वो डायबिटीज़ का लाइफ टाइम कभी उनको कवर नहीं मिलेगा, या उतना टाइम 2 साल 3 साल इतना लगेगा कि उतने में शायद उनकी डायबिटीज़ से कुछ और नुकसान भी हो जाए। तो वो इंस्टेंट कवर मिले इसलिए 1 या 2 महीने कवर मिल जाए, पीईडी का राइडर होता है वो ऐड कर देते हैं ना, तो कोई बड़ी हेल्प नहीं होने वाली। आंखों का जो कवर होता है ना वो 7.5 मतलब 7.5 से ज़्यादा अगर आंखें खराब हो चुकी है तभी कवर मिलेगा, नहीं तो कवर नहीं मिले। तो लोग कहते हैं मार तो लेंस लगा दे बढ़िया, वो नहीं होगा, कुछ कवर नहीं होगा। कैटरेक्ट कवर सब में होता है, कैटरेक्ट सब में, क्योंकि वो मेडिकली एडेड प्रॉब्लम है इसलिए। कैटरेक्ट के बाद अगर लेंस लगाते हो तो वो भी कवर ऐसे मतलब जाके बोल दो मैं लेंस लगा दो, होने के बाद उसी टाइम में हो तो 99% सब एलजी है। मैंने सारे इक्विपमेंट्स को 5-5 साल तक के लिए कवर कर दिया है। मेरे एसी खराब हुआ, 1 रुपया नहीं दिया मैंने जेब से, 1 रुपया नहीं दिया। नहीं इक्विपमेंट जब मैं खरीदता हूँ मैं तभी उसको 5 साल के लिए इंश्योर कर देता हूँ एट द टाइम ऑफ परचेज ही। और एसी ऐसी चीज है हर 2-3 साल बाद इंसान बदलने का सोच ही लेता है, थक गए करते करते इसका। केस पे काम करते हैं क्लेम सेटलमेंट में। ओके तो अगर किसी को कभी- क्लेम अगर नहीं मिल रहा है तो वो वो मतलब दिलाने सिर्फ और सिर्फ उनकी कंपनी, इसीलिए उन 5-7 लोगों की उन्होंने कंपनी अपने जो भी वो टाटा में काम करते थे, उनकी वाइफ आदित्य में काम करती है अभी भी। वो टाटा से निकल के उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की है रिसेंटली, 1 साल ही हुआ है उनको। वो सिर्फ यही काम करते हैं कि जिसका भी ये प्रॉब्लम रहती है क्लेम सेटलमेंट में तो वो उस पर वो फाइल लेते हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट लेते हैं, वो कुछ जो भी अपना मार्जिन रखते हैं और वो क्लेम सेटलमेंट करवाते हैं। चलो ये बढ़िया है ना। अगर किसी को जरूरत हो तो बताएं। हाँ। दूसरा बाकी सारी इंश्योरेंस सबको पता है, बहुत सब चीज़ों की इंश्योरेंस होती है आजकल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इंश्योरेंस नहीं होती। ईच एंड एवरी थिंग इंश्योरेंस होती है, मिलना नहीं मिलना, क्लेम मिलना, वो सब सेकेंडरी चीज़ें, पर इंश्योरेंस होती है। एक ऐप है अपोलो 24/7, उसमें क्या है आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलेगा 1 करोड़ तक का क्रिटिकल इलनेस पे केवल, जिसमें प्रीमियम भी बहुत कम है, 1000 से 1500 आईना आएगा पर एनम। तो अगर किसी को मतलब अगर ऐसे हो कि क्रिटिकल इलनेस में 10 लाख से कुछ नहीं होता है तो मेरा मानना है, तो उस केस में किसी को अगर एड ऑन यहाँ चल ही नहीं रहा है, वो भी एक चल रहा है। बेस्ट प्लान है कि आप कभी भी किसी भी अमाउंट को पे कर सको। तो टर्म ये इंश्योरेंस सच्चाई बता के रेती मान दी। सच्चाई इफेक्ट है। जो एनुअल सैलरी है उसका एटलीस्ट ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है अभी 2025 का नया, पहले 25 टाइम था, अभी इसको कर दिया इफ़ योर एज इज 30 और 35 तक या 40 तक भी है तो एटलीस्ट आपकी एनुअल सैलरी का 40% जो भी इन्फ्लेशन है, जो भी महंगाई है, 35 मल्टीप्लाई बाई 35 टाइम्स 35 टाइम्स होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। और इतना पाओगे मेडिकली टर्म में, अगर नहीं पे कर पाओगे, आप कुछ नहीं करवा पाओगे, आप सर्वाइवल नहीं है, तब आपको वो मिलेगा, तब आपको कंपनी आपका जो प्रीमियम है वो वेवर कर देगी, आपकी डेथ पे पूरा पैसा आपको मिल जाएगा और आपको प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ेगा और पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप जो जिसके लिए ले रहे हो, मतलब आपकी डेथ के बाद में जो उसको मैनेज कर कौन करेगा, क्या करेगा, कई बार जैसे होता है अपने वाइफ होती है इतनी स्किल्ड नहीं होती है, या जो भी वाइफ है तो हस्बैंड स्किल्ड नहीं है, दोनों साइड में हस्बैंड स्किल्ड नहीं होते क्या, हस्बैंड स्किल्ड नहीं है, वो ले लेते either way. स्पाउस स्किल्ड नहीं है। जैसे कई बार होता है, जैसे आपने आज पॉलिसी ली, 4 दिन बाद में डेथ हो गई, पैसा मिला, स्पाउस के अचानक हाथ में 1 करोड़ रुपए आ गए या 5 करोड़, जो भी जिसने भी ली, पैसा ही पैसा मैनेज नहीं कर पाएगी, इतना तो पैसा monthly मैनेज वाला नहीं होना कर पाएगी। चाहिए। इसके अंदर 2 से 3 टाइप की पॉलिसीज होती है। एक तो आपको मंथली इनकम चालू कर देगी, जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसका लगभग, एक बार नोट किया हुआ था एग्जैक्ट, ये जो इसको बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब हर बार आपको मंथली आपका चलता रहेगा। दूसरा होता है लमसम प्लस सर्वाइवल, मतलब 1 करोड़ प्लस जो भी सम इंश्योर्ड है, मतलब 50,000 रुपये फिक्स रहते हैं उसमें,
50,000 या जो भी है वो इंश्योरेंस के हिसाब से, मतलब मोस्ट ऑफ 50,000 हाईएस्ट है, 50,000 मंथली। ऐसा करके जैसे 1 करोड़ तो है, 1 करोड़ की पॉलिसी पे आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिल जाएंगे 10 सालों तक, 50,000 जो भी वैसे भी करके। तो और ये हो गया। तो वो निकल जाता है आपका, तो वो दे दे। तो हम लोगों का क्या काम होता था, तो जो पॉलिसी है वो देखा, जैसे 1 करोड़ किसी का है तो वो एक नंबर होता था उनका टर्म इंश्योरेंस वाले पे, तो अपन ने